इस दुनिया में कोई तो है जो मुझ संग प्रीति लगाएगा। महर्षि नारद विवाह के सुबह को देख रहे हैं और स्वाभाविक भी है उनका अभी तक विवाह नहीं हुआ। खड़ताल बजाते हैं, हरि भगवान के चरणों में रहते हैं और जैसे ही वो महल में गए तो सबसे पहले महर्षि का स्वागत किया वहां के राजा शीलनिधि ने। शीलनिधि ने हाथ जोड़ प्रणाम किया और महर्षि नारद ने उन्हें आशीर्वाद दिया। आनंद रहो राजा, कहो राज्य में सब कुशल तो है। भगवान आपके आशीर्वाद से मेरी कन्या का स्वयंवर रचाया है। अच्छा हुआ आप आ गए। अब स्वयं इसके हाथ देखकर इसके लिए सुंदर वर की तलाश के लिए आदेश है। ठीक है राजा, अपनी कन्या को बुलाइए और हमें उनका हाथ दिखाइए। और विश्व मोहिनी कन्या अपना हाथ में लगन दिखाने के लिए महर्षि नारद के पास गई। नारद रहो हाथ देखने सौभाग्यवती भवो, लाओ अपना हाथ हमें दिखाओ। कन्या की हस्तरेखा तो बताती है कन्या साक्षात लक्ष्मी है। यह निसंदेह स्वर्ग की स्वामी बनेगी, ऐसा करता हूँ। राजा को स्वयंवर का प्रस्ताव देता हूँ। तुम्हारी कन्या बड़ी भाग्यशाली है। तुम एक कार्य करो, इनका स्वयंवर कीजिए और देश विदेश के राजाओं को बुलाओ। जैसी आज्ञा महाराज। जैसी आज्ञा महाराज। और ये संदेश लेकर जैसे ही महर्षि नारद थोड़ा आगे गए तो उन्होंने सोचा कि कहीं मेरे रूप से बात बिगड़ ना जाए। बहुत सुंदर दृश्य आ रहा है और उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना विष्णु भगवान के पास जाऊं, उनसे उनका रूप मांगा। सुंदर रूप सुंदर नारी शायद है मेरी नैया। महर्षि नारद सोचने लगे कि पृथ्वी लोक से भगवान के पास जाने में बहुत समय लग जाएगा। वो अंतर ध्यान में
याद करके उन्हें स्वयं अपने पास बुलाने का प्रयास करते हैं और उनसे उनका रूप मांगते हैं। ये वही स्थान है जहाँ नारद ने रूप तो भगवान हरि का माना, लेकिन देव से बानर का दिया, बंदर का रूप दे दिया। इसी रूप को देखकर उनका स्वयंवर पूरा ना हो सके। विष्णु भगवान को यहीं पर बुलाता हूँ और उनसे श्री हरि रूप लेकर उस कन्या के साथ विवाह रचाता हूँ। श्री हरि वही प्रकट हो गए। नारद जी ऐसी शीघ्रता से याद करने का कारण हाँ भगवान को ये भी नहीं पता होगा कितना पैसा बचा भी है या बहन आपके पास नहीं है, बड़ा ही समय व्यर्थ हो जाता है। शीघ्र ही क्या हो गया? एक बहुत ही जरूरी कार्य से आपको याद किया है। बेटा ऐसी जल्दी मेरे मन में विवाह करने की अभिलाषा उत्पन्न हो गई है। तो महाराज मेरे पे अनुग्रह कीजिए और कुछ समय के लिए यह हरि रूप मुझे दे दीजिए। नारद जी मुझे हर समय तुम्हारा ही प्यारा है। मैं हर घड़ी तुम्हारे ही बारे में सोचता हूँ। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं हरि रूप तुम्हें दे देता हूँ। मुझे खुद अपने प्यारे की है, प्यार से अधिक चिंता तुम्हारी ही मन में रहती है। सारे से अधिक इच्छा मैं सब कुछ जानता हूँ कि मैं क्या करूँगा और क्या होगा, मगर होगा वही जिससे सिर्फ तुम्हारा भला होगा। लो मैं तुम्हें हरि रूप देता हूँ। अपने प्रभु ने कैसा हाल बना डाला, श्री हरि भव का अपने प्रभु ने कैसा हाल बना डाला। चमत्कार करके अपने लोग चल पड़े और महर्षि नारद बड़ा ही पुनः राजा के महल में घुसे जहाँ उसकी बेटी का स्वयंवर हो रहा है। ये समझकर कि अब वो हरि का रूप है, उनकी बेटी उनको जाते ही जय माला डाले। प्रस्तुत है नारद श्राप का था। तो भगवान भी आ गए और उनका रूप भी आ गया। अब स्वयंवर में जाकर
हरि का रूप दिखाकर कन्या को मोहित कर लूंगा और हर प्रकार से उसको वर लूंगा। नारायण नारायण। चलो अब स्वयंवर में चलते हैं। धीरे धीरे महर्षि नारद उस स्वयंवर के कक्ष में आए जहाँ कन्या हाथों में जयमाला लिए अपने पिता के साथ बैठी है। पिता भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। महर्षि नारद धीरे धीरे उस कन्या की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों एक दूसरे की ओर जा रहे हैं। महर्षि नारद जो सोच रहे हैं कि उनका ये सुंदर रूप देखकर ये कन्या जयमाला नहीं को डालेगी, किंतु उन्हें मालूम नहीं कि वो बंदर का बानर का रूप लिए हुए हैं। ये देखकर वो कन्या महर्षि नारद से पीठ कर लेती है। उत्साहित है कि शायद इस प्रयास में उनका विवाह हो जाएगा, उनका जीवन आनंदमय हो जाएगा। जिसने रची थी, जो सृष्टि का रचयिता है विष्णु भगवान, इस लीला को अंतिम चरण देते हुए स्वयं उस महल में पधारने लगे हैं। आगे आगे महर्षि नारद हैं। उन्हें मालूम नहीं कि उनके पीछे विष्णु भगवान हैं। कन्या ने महर्षि नारद के उस बानर रूप को फिर से छोड़ा और आगे जाकर के श्री विष्णु भगवान वो जयमाला डालते हैं। विष्णु भगवान की और दोनों जीवन के सुख में बढ़ गए। ऐसा देख के महर्षि नारद क्रोधित हो गए। विष्णु भगवान धीरे धीरे उस कन्या के साथ अपने लोक की ओर चलने लगे और क्रोध में भरकर नारद जो शिव भगवान ने भेजा था, महर्षि नारद को आईना दिखा गया कि हे विश्वनाथ, आपके मुंह पर बानर का रूप है, आपके साथ छल हुआ है। प्रस्तुत है नारद श्राप का अंतिम दृश्य, इसके बाद श्रवण करना। दूसरों की आशा
मुनिराज क्या आज्ञा है? आज्ञा आज्ञा तो तुम्हारी चलती है, जो मन में आता है सो ही करते हो। ना किसी का सम्मान है, ना किसी से डरते हो। मैं जानता हूं कि तुम सर्वव्यापी हो, किंतु उतने ही पापी हो। मैंने बड़ी भूल की जब तुम्हारे पास यात्रा करने चला आया। नहीं तो तुम वही हो ना जिसने सागर मंथन के समय महादेव जी को विष पिलाया। मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर का नाश किया। भला ऐसे खाए कोई मूर्ख लाभ का धोखा, फंसा जिसकी नस-नस में कपंचल सर्वदा धोखा। जो ये आदत तुम्हारी है, ना नाम है मेरा, ना बदला रूप अली का तो नाराज नाम है मेरा। शांति कीजिए मुनिराज, शांति कीजिए। शांत होने का तो बड़ा कार्य किया है ना तुमने, जब मुझे शांत होने के लिए कहते हो। नहीं, शांत नहीं होऊंगा, दूंगा तुम्हें, अवश्य ही शांत दूंगा। ना सुनो, जिस प्रकार से तुमने मुझे स्त्री के वियोग में तड़पाया है, उसी प्रकार तुम भी स्त्री के वियोग में बहुत दुख पाओगे। और जिस वानर रूप को घृणा की दृष्टि से देखते हो, उसी वानर रूप से तुम सह न पाओगे। फिरोगे ठोकरे खाते पहाड़ों में, कहीं बंजर, कहीं पर्वत, कहीं मैदान, उजालों में निराशाओं के बादल हर तरफ से गिर कर आएंगे। यदि कुछ काम आएंगे तो हम वानर ही आएंगे। नारद जी, मैं आपके श्राप को स्वीकार करता हूँ। यह क्या? मैंने ये क्या कह दिया? मेरे मन में यह बात कैसे उत्पन्न हुई? मेरे हृदय में क्रोध की अग्नि कैसे जल गई? भगवान, मैं भूला, मुझसे बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मेरा साफ निष्फल कर दीजिए। नारद जी, यह श्राप आपने अपनी इच्छा से नहीं बल्कि हमारी इच्छा से दिया है। यह श्राप हमने खुद अपने आप को दिया है। आप निश्चित होकर जाइए और भगवान के चरणों में ध्यान लगाइए। धन्य है भगवान, आप धन्य है। इस प्रकार नारद श्राप की लीला समाप्त हुई है। आइए चलते हैं इसके बाद आज के अंतिम दृश्य की ओर, जहां श्रवण कुमार वध की लीला आपके सामने दिखाई जा रही है। लीला धीरे धीरे अयोध्या की ओर जा रही है। आइए अयोध्या चलते हैं, यहाँ के राजा का नाम है महाराज दशरथ। रामचंद्र मानस में ध्यान से सुने, मैं कोई कवि नहीं हूं ना साधु हूं, जो सुना है वो सुना रहा। रामचंद्र मानस में हर घर जाकर तुलसीदास का नाम लिखा। भगवान राम 3 बार रोए। पहली बार रोए तो उस जगह का नाम रखा पितृ शोक। चित्रकूट पर जब भरत ने कहा पिता का देहांत हो गया। भगवान राम दूसरी बार रोए पंचवटी पर, जब जानकी जी का हरण हो गया। उसका नाम रखा राम विलाप। और तीसरी बार
लंका की रणभूमि में रोए, जहां लक्ष्मण मूर्छित हो गया, उसका नाम रखा राम प्रलाप। एक जगह विलाप, एक जगह प्रलाप। हिंदी बताती है जो चीज मिल जाए, आज ना मिले कल मिले, वहां विलाप होता है, और जो चीज द्वारा ना मिले वो प्रलाप होता है। राम को लगा उसका भाई गया, मिला ही नहीं जगत सहोदर था, जीवन में दूसरा भाई नहीं मिलता, इसलिए प्रलाप हुआ। इसी प्रकार सरयू के तट पर महाराज दशरथ के हाथ से इस बालक का वध हो गया। रामचंद्रमानस में उसको लिखा आखेट। आखेट का मतलब आप खेलने गए हैं, आप कुछ और करने गए हैं, वो अचानक गलती से किसी की प्राण हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, तो प्रस्तुत है अयोध्या में रणभूमि से पहले अयोध्या में आखेट। तो महाराज दशरथ की आखेट में लीला इस चक्रवर्ती सम्राट के माथे पर ऐसा कलंक लग गया। एक राजा जिसे राम का पिता होने का सौभाग्य मिला, उसके हाथों एक बालक का वध हो गया, निर्मम हत्या हो गई। और जब श्रवण कुमार मरा तो उसके साथ उसकी मां और बाप की भी मृत्यु हो गई। इसलिए आइए चलते हैं सरयू के तट पर। स्वागत के लिए मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। आप आ रहे हैं? मंगल भवन अमंगल हारी। तो स्टेज इतना बड़ा बना दिया प्रधान जी ने, चलते चलते आदमी थक जाए। वो लगा सरयू का तट है,